तो सिर्फ इस बात को लेकर मैं निजी काम तो आदमी कहेगा। जब राज्य में बना दिया, मेले बना रखा, तो कोई काम तो कहेगा। और निजी काम क्या होता है? निजी तो होते सार्वजनिक नहीं, और निजी कहाँ से होंगे? ज्यादातर नाराजगी विधायक के संदर्भ में देखने को मिल रही है। हल्के का तो काम विधायक का दुष्यंत चौटाला से ज्यादा नाराजगी है। नहीं, दुष्यंत चौटाला से हम मिलते थे, सभी पदाधिकारी है जितने, ये सभी भाई ने जानते हैं। दुष्यंत चौटाला जी सबसे मिले भी हैं, जबकि इनका कोई काम ही नहीं हुआ, कोई समाधान ही नहीं हुआ, तो फिर इस चीज़ का कौन सा औचित्य है? जब तो इतने बड़े संगठन से इतना बड़ा सारा जुलाना की पदाधिकारी, सारी कार्यकारिणी आज इस्तीफा देने पर मजबूर है। तो प्रधान जी, आपने जसपा को देख लिया, उसके विधायक को देख लिया जी, आपको क्या लगता है जो जुलाना का भविष्य है वो किसके हाथों में सुरक्षित है, किस पार्टी के हाथों में सुरक्षित है? देखो जी, इस बारे में हम कोई कुछ नहीं कहना चाहते। क्या पता अगली किस पार्टी की सरकार आवे, कौन विधायक बने, किसको टिकट मिले, इस चीज़ का किसी भविष्य। कांग्रेस भाजपा में इन लोगों में से किसको ठीक मानते हो आप? बस चलो जी, ये तो लोगों की अपनी अपनी राय है, इसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा मैं। हाँ जी, जैसे दलेर भाई साहब ने सवाल किया था कि विधायक जी ने कहा था 2 दिन पहले कि ये स्वार्थी है। एक बात बता दूं जी, ये इनमें से कोई स्वार्थी नहीं, ये सभी सारथी थे। जब चुनाव में विधायक अमरजीत ढांडा को टिकट मिली तो इन सारे कार्यकर्ताओं ने सारथी का रूप बना करके उसके रथ को आगे बढ़ाया और उसको विजय दिलाई। आज भी मेरे ख्याल से किसी भी कार्यकर्ता के अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, और उसको थाली में धर के राज का जो ठाठ ले रहे हैं वो दे के हम छोड़ के जा रहे हैं। जिस प्रकार पिछले 2018 में दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि वह पार्टी का झंडा डंडा सबके में उन्नति सौंप के आगे, तो आज हम राज के सारे ठाठ विधायक को, दुष्यंत चौटाला को और कृष्ण राठी को देके जा रहे हैं। वो अपने राज ठाठ सबके में करो। हमने राज ठाठ का कोई भी उनसे लेस मात्र भी कोई हमने ना तो कभी दुरुपयोग किया, न हम उसके दुरुपयोग की कोई हम मन में सोचते। क्या आप लोगों ने अपने जिला प्रधान से भी कभी इस बारे में चर्चा हुई? विधायक का जो विवाद था, जिला प्रधान से बात हुई, लेकिन हर बार झूठ बोलते हैं, वो थापी मारना जानते हैं। भाई जैसे हम सभी कार्यकर्ता भोले भाले हैं। एक बात आओ, चलो आप कह रहे हो हम कोई पार्टी एंजॉय नहीं करते, क्या आने वाले विधानसभा में ये पूरी जो फैमिली आपकी इकट्ठी रहेगी? सब इकट्ठे रहेंगे। अभी प्रधान जी ने बताया था, हमारा एक जुलाना हल्का विकास मंच के नाम से हमने एक संगठन बनाया है। वो संगठन अभी 5 तारीख से पूरे हल्के का दौरा करेगा सभी कार्यकर्ता साथियों को लेकर के। और जो हमारे दूसरे भोले वाले कार्यकर्ता साथी अभी इस पार्टी में हैं, उनको भी हम अपने साथ लेकर के जोड़ के इस जुलाना हल्के का पूरा संगठन तैयार करके हम फिर एक पूरी मीटिंग और एक जनसभा जुलाना के अंदर करेंगे। उसमें आगामी निर्णय प्रधान जी, हमारे सतीश पहलवान जी हमारे बीच में भी आए हैं। इनका कोई पारिवारिक कार्यक्रम था, उसमें बिजी हो गए थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गए थे। ये सभी मिलकर बैठ करके उस मीटिंग में ये फैसला लेंगे आगामी क्या रूपरेखा तैयार करेंगे। आप सभी पदाधिकारी हैं, फील्ड के जो है काम करने वाले लोग हैं, पदाधिकारी नाराज है, तो जनता का जो वोटर है और जो जुलाना की जनता है उसका क्या मूड जनता जनता का मूड तो जी पहले तो सबको पता ही है। अब जनता का क्या मूड चेंज होने लग रहा है। और फिर हम जो हल्के में जाएंगे, सभी 72 गाँव में, जुलाना हल्के के 72 गाँव में, या जो पांडवों की फौज है या जाएगी, तो ये जो मूड थोड़ा बहुत किसी का है तो उसको भी हम जागरूक करने का काम करेंगे। विधायक ने क्या किया है, कृष्ण राठी जो वोटों के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे आकर के थापी मारते थे और एक कुंड में ले जाकर कार्यकर्ताओं में तेरे नू करवा दूंगा, तेरी ईटा की फैक्ट्री लगवा दूंगा, सारी तेरी ईंट बिकवा दूंगा, तेरा नू करवा दूंगा, इस तरह के झूठे नारे दिया करता, वो सारे थोथे हैं। किसी कार्यकर्ता की, किसी की बेचारे की आंगली का नाखून भी कट गया तो इन्होंने उसके ऊपर मरहम भी नहीं लगाई। ये सच्चाई है। आज हमारे आज मन जी 12 मन से देखो, एक घर को छोड़ के जा रहे हैं, हमारे को बड़ा दुख है, क्योंकि किसी ने 20 साल हो गए, किसी ने 22 साल हो गए, किसी ने 25 साल हो गए, 40 साल हो गए, मैं तो मेरी कह रहा हूँ 22 साल हो गए। तो सभी 12 मन से आज इस घर को अलविदा कर रहे हैं, तो हमारे को भी दुख है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। भाई सतीश पहलवान जी भी कहेंगे। सभी रिस्पेक्टेड पत्रकार महोदय, गाँव जयवंती जब से आबाद हुआ है तब से उस गांव में पीने का पानी की समस्या है। मैंने 28 साल देश सेवा करने के बाद में सोचा कि गांव में ताकि पीने का पानी हो जाए। सबसे मिला, मैं डिप्टी सीएम साहब को बताया पंचकुला जा करके,
माननीय एमएलए जी को भी बताया कि भी पानी की समस्या है। वो बोले पहले आप डॉक्यूमेंट पूरे करो। डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके 6/7/2022 को हमने मेंबर सेक्रेटरी वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड पंचकुला को भेज दिए। वो कागज फिर वापिस आ गए, दोबारा फिर गए हैं। हमारे गांव में पीने के पानी की समस्या हल नहीं हो रही। 2300 TDS का पानी पी रहे हैं लोग, जिससे आप कोड़ा भी नहीं कर सकते। ऐसी बुरी हालत है। कूलर जो है हर 2 साल में कंडम हो जाता है। और उसकी तरफ हमने डिप्टी CM साहब से मैं खुद जाके मिला हूँ, 3 बार मिल लिया। माड़ी जाके मिला, पहले वहाँ के चबूतरे पर फाइल दिया और जी पंचकुला के अंदर मिला, लेकिन वो हमारा काम नहीं हुआ। हाँ, एक गांव का काम उन्होंने बहुत बढ़िया करवाया, हमारे को अंडरपास दिया है, उसके लिए हम उसका शुक्रिया अदा भी किया। धरना दिया है, जब दिया है। हम ये कहना सबको, पहले तो नमस्कार सब पत्रकारों, थोड़ा सा माफी चाहूँगा कारण से लेट हो गया। और मैं ये कहना चाहूँगा जो 9 दिसंबर 2018 को यहाँ पांडु पंडारा से जिस पार्टी का जन्म हुआ था, तो ये जो सेना, वो सारी सेना आज उस पार्टी के खिलाफ खड़ी है, उस MLA के खिलाफ खड़ी है। और इसी धरती से, जींद की पवित्र धरती से इस पार्टी का पतन होना शुरू हो चुका है। आने वाले 2024 के चुनाव में जजपा का कोई नाम नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ पे आत्मा को ठगा जाता है ना, वहाँ परमात्मा देखता है। इन लोगों ने जो विश्वासघात किया है इन निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ, भाइयों के साथ, उसका परमात्मा इनको दंडित जरूर करेगा। मलिक साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बताया साथियों ने, हाईकमान को भी मिले हैं, उन्होंने कोशिश की है काम करने की, वर्करों की, लेकिन जो मौजूदा जो जिलाध्यक्ष है ना, और जो हमारा मौजूदा विधायक है, सब जानते हैं, उन्होंने हमारे काम को रुकवाने का काम किया है। जो काम होना था ना, वो भी नहीं होने दिया। हम एक चाबरी का बताता हूँ मैं, हमारा जो 20 गामा के हमारे जो खड़राम जी भी पास में ही है, वहाँ पे रास्ता, आज चाबरी का सरपंच आया हुआ है, हमारी प्रधान है टोल पे सुखचंद जी आए हुए हैं। वे पहले तो उठा दिया धरना, उसने बोला मैं तुम्हारे को रास्ता दिलवा दूंगा। फिर उसके बाद वहाँ पे आज जोड़े अपने मेरी जो चलती थी, 8 महीने के बाद हमने रास्ता लिया वहाँ पे लड़ाई लड़के, लेकिन उसने रखवाने की कोशिश की। और दूसरा मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो की बात कर रहा हूँ, हाँ जी, ये जो नया उसमें है, बहुत हमारे खड़राम जी गाँव की बता देता हूँ हालत है। विधायक का गांव है, हमारे स्कूल में पीने का पानी नहीं है बच्चों के लिए, ना पूरे गांव के लिए है। और मेडिकल टूटा पड़ा है, स्कूल टूटा पड़ा है। हमने ये हमारा जो ये प्रधान है खेल प्रकोष्ठ का, बाकी इनसे पूछ लेना कितनी दुर्दशा है। और ये जिला प्रधान ने 2 ऐसा काम कर रखा, मैंने दिग्विजय प्रधान मास्टर जी को बताया था, कोई जुलाना के अंदर केवल 2 आदमियों की पार्टी रह गई है, पारिवारिक पार्टी बना दी है जननायक जनता पार्टी को, बुआ का लड़के की और मामा का लड़के की। ये दोनों रिश्तेदार हैं मौजूदा विधायक और जिला अध्यक्ष, आपको ना पता हो तो मैं बताना चाहता हूँ। और बाकी एक और हमारे जो छोटे काम थे, पर्सनली रखवा गया है, दुश्मनी बढ़ता है हमारे साथ है, अपने नेताओं को बताया, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। इसलिए आज हम बहुत भारी बड़े दुख के साथ आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये बता देना चाहता हूँ, ये तुम्हारे को दूंगा मैं, ये हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है विधायक के द्वारा, भाई ये जितने भी शमशेर डांडा या जितने सहयोगी हैं कि 2018-19 में हमारे को वोट नहीं दी, वोट दी थी नहीं दी थी हमने जिनकी वोट दिए बगैर हमने MLA बनाया था इसको तन मन धन से, ये अखबार में करवा रखी है। ये भाई ये कार्यकर्ता नहीं है पार्टी के, इन्होंने वोट ही नहीं दी है। तो बहुत अन्याय हुआ है कार्यकर्ताओं के साथ, और बड़े भारी मन से आज हमारी 3 पीढ़ी होगी इस पार्टी में लगे हुए थे। आज बड़ा दुख हो रहा है, हमें ये पार्टी त्यागनी पड़ेगी और हमारे सारे साथी तैयार हैं इसके लिए। जब समर्थन नहीं कर शहरी प्रधान रमेश जिंदल जी, शहर में आपको शहर में काम हुए या नहीं भाई साहब
भाई साहब हमारे ये एक भाई साहब मलिक साहब 2 मिनट कुछ